नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का राजस्थान चौपड़ के इस खास वीडियो में। साथियों, अभी राजस्थान शासन सचिवालय से एक खबर निकल कर आ रही है जिसके अंदर 222 आरएएस अधिकारियों के तबादले की खबर है। वैसे तो महज ये एक सरकारी औपचारिकता भर है, लेकिन इस फैसले के पीछे, इस तबादले के आदेश के पीछे बहुत गहरे मतलब छुपे हुए हैं। साथियों, जैसा कि अभी राजस्थान के अंदर देखा जा रहा है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अंदर अलग तरह से मुआयना चल रहा है, किसानों को मुआवजा देने की बातें चल रही हैं। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद में कई धरना प्रदर्शन जयपुर में भी जारी है और अलग अलग स्कूलों की ऑडिट चालू है, विद्यालयों की ऑडिट चालू है कि किस विद्यालय के अंदर कितनी पैसे की आवश्यकता है, किस मद से कैसा खर्च किया जा सकता है। आने वाले दिनों के अंदर किसानों को और अलग तरह की राहत प्रदान करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। साथ ही में स्वास्थ्य, खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर भी सरकार काम करने की कोशिश कर रही है। इन सभी के मद्देनजर ये 222 अधिकारियों का ट्रांसफर होना एक अलग तरह की नजीर पेश करता है। साथियों, इस सूची के अंदर जब हम देखेंगे, इसके अंदर कई नाम ऐसे हैं जो पिछले 10 से 15 सालों से एक ही जगह जमे हुए थे। 10 सालों से जमे हुए कुछ नाम तो लिस्ट में ऊपरी हिस्से पर नजर आ जाते हैं। वो अधिकारी जो पिछले 10 सालों से एक ही पद के ऊपर बैठे थे, वो अधिकारी ज्यादातर अपनी कार्य दक्षता के अनुसार काम नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ सुनने में आया है। भजनलाल शर्मा की सरकार अब इस समय अपने शायद पैर ढंग से जमा चुकी है। जो बीच के अंदर जो जितनी भी खबरें चलाई गई कि भजनलाल सरकार जाने वाली है, भजनलाल शर्मा को सीएम पद से हटाया जाएगा, उस तमाम तरह के वो जितने भी खबरें थी, जो जितनी भी अफवाहें थी, उनके ऊपर विराम लग चुका है। अब शायद कोई भी व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं कर रहा है, क्योंकि भजनलाल शर्मा ने पिछले 1.5 साल के अंदर अपने कार्यकाल में ये बखूबी जता दिया है और दिखा दिया है कि वो संगठन से निकले हुए परिपक्व नेता है। उन्हें एक दो बार के लिए बुलाया जा सकता है, बरगलाया जा सकता है, पर लगातार आप उनके कानों के अंदर एक ही एक बात डालकर वो उनको उनके लक्ष्य से भ्रमित नहीं कर सकते। साथियों, 2023 दिसंबर के अंदर जब भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय सूबे के अंदर बिजली की समस्या थी, पानी की समस्या थी, साथ ही में राजस्थान लगातार कर्जे में डूब रहा था। लेकिन भजनलाल शर्मा के सामने उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी राजस्थान के अंदर बेरोजगारों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर। पेपर लीक माफिया राजस्थान में इस कदर हावी था कि आप कोई भी भर्ती बिना किसी गड़बड़ के नहीं करवा सकते। लेकिन भजनलाल शर्मा ने आते ही सबसे पहले पुलिस महकमे में फेरबदल किए, उसके बाद में प्रशासनिक ढांचे के अंदर बदलाव हुए, मुख्य सचिव आए और उसके बाद से लगातार जो कार्रवाइयां हुई, उसके अंदर से हमें ये साफ समझ में आ गया कि भजनलाल सरकार जिस प्रकार से जो लक्ष्य लेकर आई है, या जो डबल इंजन की सरकार का जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, वो अब कहीं कैसे भी रुकेगा नहीं। इन 222 अधिकारियों की सूची कमोबेश उसी एक स्टेप का हिस्सा है। इस लिस्ट के अंदर नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई अधिकारी सचिवालय से बाहर भेजे गए हैं, तो शासन सचिवालय के अंदर बैठकर काम नहीं कर रहे थे। इन अधिकारियों के ऊपर सबसे बड़ा आरोप है कि ये वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के समय से पनपे हुए उस गिरोह का हिस्सा है जो काम नहीं करना चाहता या काम करना नहीं जानता। क्योंकि कई अधिकारी इस प्रकार से कई भर्ती धांधलियों के अंदर से भी भर्ती हो गए थे, जो अकर्मण्य हैं, जिनको काम करना नहीं आता, जो उस पद पर हैं जिस पद के वो लायक भी नहीं। क्योंकि पहले पूर्ववर्ती सरकारों के अंदर जितनी 2008 से जो भर्ती रद्द का, ये पेपर लीक का और भर्तियों के अंदर गड़बड़ियों का जो सिलसिला चला, वो अनवरत जारी था 2023 तक। 2023 के बाद में इसके ऊपर रोक लगी, लेकिन तब तक काफी कुछ कचरा इसके अंदर आ चुका है। साथियों, इस लिस्ट में सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि वो अधिकारी जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, उनको 25 से 30 अधिकारियों को तो सीधे तौर पर एपीओ किया गया है। अभी उन्हें किसी प्रकार की पोस्टिंग नहीं दी गई है। साथ ही में कई अधिकारी हैं जिन्हें सचिवालय के अंदर लाया गया है, कई अधिकारी हैं जिन्हें सचिवालय से दूर भेज दिया गया है। वित्त विभाग, कृषि विभाग और खेल विभाग के अंदर भी अलग अलग तरह के तबादले हुए हैं। इन सब में देखने लायक बात यही है कि भजनलाल सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ किस प्रकार से कार्य कर रही है। साथियों, आपको पता होगा कि राजस्थान में इस सरकार ने आने के बाद में एक साथ ही 37 से 38 अधिकारियों के खिलाफ, जो कई मामले कई सालों से लंबित थे, जिनके खिलाफ सरकार की महज इजाजत बाकी थी, वो इजाजत किस सरकार ने आते ही दी, उन अधिकारियों के खिलाफ
लगातार कार्यवाहियां तेज हुई और साथ ही में 9 इंस्पेक्टर्स को उनकी सेवा से विमुक्त कर दिया गया। साथ ही में एक बात यह भी है कि एक आईएएस अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद में वापस बुला लिया गया, उनकी पेंशन रोक दी गई, साथ ही में उनसे रिकवरी निकाली गई है। साथियों, अशोक गहलोत की सरकार के समय हमें ये चीज देखने को मिली थी कि राजस्थान में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। हम अगर बात करें पेपर लीक के इतर भी अगर हम बात करते हैं तो जल जीवन मिशन में जो उस समय के जलदाय मंत्री महेश जोशी, जो इस समय स्वयं जेल में है, वो जिन अधिकारियों के साथ मिलकर ये गड़बड़ियां कर रहे थे, वो गड़बड़ियां लगातार प्रदेश को पीछे लेकर जा रही थी। जल जीवन मिशन के साथ ही कृषि विभाग में नकली जो दवाइयां और नकली खाद बीज का जो मामला चला, पिछले दिनों कृषि मंत्री गुरुलाल मीणा ने जो छापे मारे, उनसे भी ये चीज निकल कर आई कि राजस्थान में ये गिरोह अच्छा खासा पनप चुका था। तीसरी चीज अगर हम देखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर, तो जो फ्री दवाइयां थी, आरजीएचएस की जो स्कीम लेकर आए, चिरंजीवी योजना की जो स्कीम अशोक गहलोत लेकर आए, जिसके लिए वो अपनी बड़ाइयां करवाते हैं, उसके अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे लूटे। भ्रष्टाचार की बात करें, आरजीएचएस के अंदर अस्पताल 50,000 के इलाज को 5 लाख का और 5,000 रुपए के इलाज वो 2.5 लाख का बनाकर बेचा करते थे। और भजनलाल सरकार ने आने के बाद में इस फैसले के ऊपर रोक लगाई, हर एक अस्पताल का ऑडिट हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में भी आज अच्छे खासे तबादले हुए हैं। इन तबादलों का सीधा असर जनता के ऊपर पड़ने वाला है। जो अधिकारी जनता का काम नहीं कर रहे थे, या राजस्थानी भाषा में जैसा हम कहें, जो गहलोत के पाले हुए काचे कड़वे थे, उन काचों कड़वों को आज एक प्रकार का संदेश दे दिया गया है कि अगर आपको जनता का काम करने की आदत नहीं है तो आदत डाल लीजिए, वरना आपकी छुट्टी यहां से तय है। राजस्थान की सरकार इस समय जनता के हित के लिए लगातार कार्य कर रही है। भजनलाल शर्मा चाहे नए एमएलए हो, चाहे पहली बार मुख्यमंत्री बने हो, पहली बार एमएलए बने हो, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, भजनलाल शर्मा इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में और भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्हीं के महासचिव रहते हुए राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वो उसके अच्छे खासे उनका क्रेडिट उसको जाता है, उनकी जीत को। तो भजनलाल शर्मा अच्छे से जानते हैं कि सरकारें कैसे चलाई जाती हैं और सरकार के अंदर से किस प्रकार से धीरे धीरे, जिस प्रकार वो इशारा करते हैं कि धीरे धीरे मगरमच्छों की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आज उनका सबसे बड़ा फैसला जो निकल कर आया है। डोटासरा जी कहते हैं मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? अरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री के पीओ सर तक पहुंच गए, अभी चाल चल रही है। आपके मन की बात होगी, निश्चित रूप से होगी, आप चिंता मत करिए। इतने अधिकारियों का एक साथ तबादला, ये प्रशासनिक ढांचे के अंदर जो बदलाव निकल के लाएगा, जो बदलाव करेगा, ये प्रदेश की जनता के लिए सहूलियत भरा कदम है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए राम राम।